अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल कटिंग एंड स्टिचिंग मास्टर। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ़ौरन रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। इससे आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें, लाइक करें, कमेंट्स करें और प्लीज़ शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं आज आप लोगों को लाइनिंग वाली लाइनिंग के साथ डिजाइन वाली फ्रॉक की कटिंग दिखाऊंगी। ये हमारे पास फैब्रिक है। ये देखिए, ये फ्रंट के पीस है, ये बैक का पीस और स्लीव्स है, और ये इसके लाइनिंग है। तो जब लाइनिंग वाली कपड़े कटिंग होती है तो सबसे पहले लाइनिंग की कटाई होती है। तो मैं फ्रंट के पहले लाइनिंग की कटिंग करूँगी। तो आए, सबसे पहले मैं फ्रंट की लाइनिंग काटती हूँ। ये देखिए, ये कमीज जो कटेगी ना, ये टेल स्टाइल में कटेगी। कमीज तो नहीं, ये लाइन फ्रॉक। तो ये लाइन फ्रॉक टेल स्टाइल में कटेगी। इसका लेंथ है, फ्रंट के लेंथ है 40 इंच। तो मैं यहाँ से 3 इंच छोड़ूंगी, क्योंकि मेरा ये इस तरह से टेल जाएगा। ये इस तरह से 3 इंच ऊपर वाला छोटे करूँगी मैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेल नहीं है। ये 3 इंच छोटा इस तरह से हो गया। अब बैक वाला इससे भी 3 इंच बढ़ेगा, तो फ्रंट और बैक में टोटल 6 से 7 इंच 8 इंच ऊपर नीचे हो जाती है। तो ये मैंने पहले 3 इंच छोड़ दिया। जो किस तरह से मैं राउंड दूंगी, ये देखिए, ये 3 इंच। और जब भी लाइनिंग कटे, उसकी जो फिक्स नाप है उसी नाप के लाइनिंग काटनी होती है। और जब आप उसके ओरिजिनल शर्ट कटेंगी तो वो 2 इंच बढ़ जाएगा और वो कवर हो जाएगा। तो ये मैं इसकी 40 का लेंथ है, ये टोटल 40 में ही निशान लगाया है। कटिंग सिलाई के लिए जो एक बढ़ाते हैं वो मैंने नहीं बढ़ाया। अब ये बिल्कुल वही सिंपल कमीज की तरह ही है। इनके जो है ना, शोल्डर है 6.5 इंच और ये बगल 7.5। तो यहाँ से भी मैं वही 6.5 के निशान लगा के स्ट्रेट करूँगी। चेस्ट 19 है, 19 आधा 9.5। कमर 6 इंच नीचे है इनके, और कमर है इनके 17 इंच, 17 आधा 8.5। देखिए, जब ये लाइन फ्रॉक काटती है तो ये कमर और चेस्ट का ही निशान लगाई जाती है, बाकी हिप का निशान नहीं लगती। जितना इसकी घेर करते हैं उसी घेर के साथ इस तरह कमर और घेर को मिलाई जाती है। तो ये बैक में इसकी डिज़ाइन भी होगी, तो ये इतना ज़्यादा घेर नहीं। ऐसे भी ए लाइन फ्रॉकों की एक्सेस घेर अच्छी नहीं लगती। तो ये हो गया इसके कमर से लेकर ये नीचे तक के निशान, और ये इसके चेस्ट और कमर को बराबर किया मैंने। यहाँ शोल्डर इसके गला शेरवानी होने की वजह से मैं यहाँ से आधा इंच इसके शोल्डर बढ़ाऊंगी। ठीक है, तो ये मैं फ्रंट की कटिंग दिखा देती हूँ, तो फिर बैक की कटिंग रखूँगी तो ज़्यादा आपको समझ में आ जाए। ये देखिए, मैं आपके देखने में आसान हो इसलिए आपके करीब ला रही हूँ इसको। ये देखें, ये शोल्डर है और ये इसके शोल्डर के नाप था। अब मैंने फिर से आधा इंच इस तरह से बढ़ाया। सिर्फ शोल्डर बढ़ाना होता है, ना कि ये बगल की ये जगह बढ़ानी होती है। तो बिल्कुल कमीज के तरह ही कटिंग होती है इसकी ओवरऑल। सिर्फ और सिर्फ क्या है, जो इसमें हिप का निशान नहीं होता, घेर के हिसाब से ये हिप
लगा लेते हैं दामन और घेर में एक ही साथ इंची टेप रख कर। और अब ये वही बात है जो यहाँ से ये जितने होती है, जैसे कि इसके है 3 इंच, तो ये 3 इंच तक आप यहाँ से सीधे आएंगे शोल्डर के हिसाब से। उसके बाद आप इसके इस तरह से गोलाई देंगे, ठीक है। और लूज तो आपकी अपनी मर्जी होती है। जो जब हेवी कपड़े होते हैं हर कोई थोड़ा सा लूज कपड़ा ज़्यादा रखते हैं, कटिंग के बाद कपड़े स्पेस ज़्यादा रखते हैं। तो ये मैं 2-2 इंच का स्पेस रख रही हूँ इसके कमर और चेस्ट में। तो ये 2-2 इंच के मैं स्पेस रख कर फिर कटिंग करूँगी। तो ये मैं फ्रंट के पीस पहले काटती हूँ। ये देखिए फ्रंट हमेशा गला तक सीधी सीधी जाकर ये शोल्डर वाला हिस्सा आधा इंच नीचे की तरफ आते हैं। ये नीचे की तरफ काटा मैंने। और ये देखिए इसकी कॉलर बनानी है, इस वजह से शोल्डर भी आधा इंच इस तरह से बढ़ाकर ये बगल के कटाई ये इस तरह से आप करें। ये है, ये कमर तक मैं आपको सही सही दिखा रही हूँ और समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये इस तरह से ये दामन के साथ ऐड करेंगे। मैं कपड़े को ऊपर कर रही हूँ ताकि आप देख सकें। जो इस तरह ये देखिए मैंने सिर्फ कमर और ये हिप वाली जगह में ज़्यादा कपड़ा रखा। ओवरऑल बिल्कुल दामन तक ज़्यादा नहीं रखूँगी क्योंकि वो सिलाई में सेटिंग में अच्छी नहीं आएगी। और अगर लूज करना है तो जाहिर सी बात है कमर से चेस्ट तक ही लूज होगा, बाद में अगर कोई लूज करना चाहे तो ये आपको शायद से दिखाई दे रही है। जब मैं किस तरह से जो निशान हम लगाते हैं ना, एक्चुअली वो सिलाई के निशान होती है, ठीक है। और बाहर से मैंने कटिंग के निशान लगाया, कटिंग किया। ये हो गया फ्रंट के पीस। अब मैं बैक का पीस रखूँगी। बैक का पीस जब मैं रखूँगी तो ये हर किसी के अपनी डिमांड पर होती है। जब बैक वो कितना ज़्यादा ये देखें, ये जो बैक कितनी लंबी कितनी टेल रखनी है वो हर कस्टमर की अपनी चॉइस होती है। तो इसकी जैसे चॉइस है जो 7 इंच हो, ठीक है। तो मैं इसके ये पहले मैंने 3 इंच रख चुकी हूँ, जो 3 इंच राउंड दिए हुए हैं। तो ये 4 इंच और ले लिया, तो ये हो गया मेरा 7 इंच, ठीक है। अब मैं 7 ये नीचे से 4 इंच छोड़ने के बाद ये फ्रंट के पीस रखूँगी, ओके। और देखिए उसके बाद मेरा कपड़ा तकरीबन इसके बराबर हो रहा है या कम पड़ रहा है। लेकिन वो जो बैक में मैं तीरा लगाऊंगी अलग से, वो तीरा लगाने की वजह से इसकी लेंथ पूरी हो जाएगी। ये देखिए मैं ये 4 इंच छोड़कर ये मैं फ्रंट के पीस रख रही हूँ, ठीक है। तो ये फ्रंट के पीस 4 इंच छोड़कर रख रही हूँ और फ्रंट के पीस को राउंड में 3 इंच ज़्यादा ले लिया, तो टोटल में मेरा हो गया 7 इंच, ठीक है। ये नीचे का टेल का हिसाब हो गया। अब आए आप ऊपर, जो बैक में एक अलग से कपड़े तीरा लगाई हुई हूँ, वो किस तरह से लगाना है वो भी हर किसी के अपनी डिमांड पर होता है। कोई उसमें चौकर लगाते, कोई उसमें गोल लगाते, कोई उस पर वी शेप में लगाते, जिसका जैसे। लेकिन ये बिल्कुल सीधे ही लगेगी और लगेगी भी ये बगल से ऊपर तक, बगल से नीचे तक भी लग सकते हैं, लेकिन ये बगल से ऊपर तक लगेगा। तकरीबन ये 6 इंच का कपड़ा अलग से लगेगा। तो ये देखिए आप फ्रंट के पीस को आप इस तरह से 6 इंच के नाप लगाएं। 6 इंच में आप फोल्ड करें और करने के बाद आप कटाई करें। आधा इंच कटेंगे ना तो वो तो दोबारा जब आप कपड़े जॉइंट करेंगे तो सिलाई में चला जाएगा। इसलिए आप 6 इंच कपड़ा जो लगाएंगी वही 6 इंच कपड़ा फ्रंट के पीस का आप फोल्ड कर लें। ये 6 इंच के कपड़े मैंने फोल्ड कर लिया है। एक काम करते हैं, पहले ये नीचे का कटाई में कर दूं ताकि आपको ये वाला करीब करके मैं दिखाती हूँ और समझा सकूँ। ये राउंड गया इस तरह से, ये राउंड जाती है, ये ऊपर की तरफ राउंड और ये जाएगा नीचे की तरफ राउंड। और जब ये कोने की जगह आएगा ना, चारों पल्ला आपके 1-1.5 इंच बराबर हो, ताकि आप जब फिटिंग का सिलाई लगाए तो वहाँ पर शेप अच्छी सी दिखाई दे।
ये देखिए मैं फ्रंट के पीस में 6 इंच निशान लगाकर मैं फोल्ड कर रही हूँ ताकि मैं बैक के पीस आसानी से काट सकूँ। ये देखिए ये 6 इंच। अब मैं आधा इंच छोड़कर काटूंगी। बैक के पीस में बीच में थोड़ी सी चुन है, वो 2.5 इंच कपड़ा है, एक्स्ट्रा 2.5 इंच कपड़ा है, ये एक्स्ट्रा 2.5 इंच कपड़ा है। तो मेरा इसकी जो शोल्डर है वो 6.5 है, तो ये 7 इंच लेंगे, आधा इंच बढ़ाकर। और फिर यहाँ के आप अगर समझने में आपको मुश्किल हो, कटिंग करने में मुश्किल हो, तो आप इस फ्रंट के पीस को ही इस जगह से इस तरह 2 इंच, 2.5 इंच, 3 इंच, जिसका जैसा डिमांड है, क्योंकि ये रेशमी कपड़ा है, इसमें कढ़ाईदार कपड़ा है, और ज़्यादा रखूँगी तो वो ज़्यादा बुरा लगेगा। थोड़ा सा चुन सिर्फ स्टाइल के लिए काफ़ी है। तो ये मैंने यहाँ से 2.5 इंच कपड़ा छोड़कर ये फ्रंट की पीस को मैंने थोड़ी सी आगे कर दिया ताकि मैं इसी की शेप में कटाई कर सकूँ। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से ले, और आधा इंच जैसे बगल के कपड़े में बगल के राउंड देने के लिए बैक का पीस का बगल हमेशा थोड़ा ज़्यादा होती है। तो देखिए ये फ्रंट के निशान है मेरे, ये फ्रंट है, और फ्रंट के बाद मैंने आधा इंच बढ़ाकर ये बगल के साथ बराबर किया, और जो नीचे का हिस्सा बिल्कुल एज इट इज़ जैसे फ्रंट का कटी हुई है वैसे ही बैक का काटा। आप प्रॉपर पूरा देखें, मैं आपको दिखाऊं। ये देखिए ये देखिए मैं कमर में एक कट लगाऊंगी ताकि आगे और पीछे के कपड़े में बराबरी आए। ठीक है, ये मेरा बैक और फ्रंट कट गया। अब ये जो बैक में 6 इंच का तीरा, 6 इंच का तीरा जब मैं लगाऊंगी, ये देख लेते हैं नाप कर ये कितना हुआ है। अब मुझे तीरे की जितनी तीरा लगानी है, जो फ्रंट के पीस है ना, इसी हिसाब के लगानी है तीरा। फ्रंट के पीस से जिस तरह से बगल के आप कटाई करते हैं, आप यूँ देखें इस कपड़े को। ये 6 इंच मैंने आधा इंच बढ़ाना है, इसलिए जो यहाँ सिलाई पे जाएगा, तो ये आधा इंच आप फ्रंट के पीस को ही रख कर करेंगे तो कोई इतना ज़्यादा आपको हिसाब नहीं लगाना पड़ेगा और ना ये गलती होगी। ये इस तरह से आप रखें, और रखने के बाद जैसे बैक के निशान लगाते हैं। ये देखिए मैं आप लोगों को दिखाना चाह रही थी जी, ये जो मेरा बगल में से कपड़े निकला है, इसी जगह से ये 2 स्लिप्स आएगा, जो 8 इंच की इसके अलग से स्लिप्स लगेगा, वो यहाँ से आ जाएगा। और जब मैं फ्रंट काटा तो फ्रंट के कपड़े में जो कपड़ा है, इस कपड़े से मेरा तीरा बन जाएगा। तो इस जगह से एक कमर में से जो कपड़े निकला था, उस कपड़े से मैं तीरा बनाना चाहूँगी। ये देखिए यहाँ से मेरा तीरा आराम से पूरा हो रहा है, और बीच में जो कपड़ा रह गया उसमें से मेरा स्लिप्स निकल आएगा, क्योंकि कपड़े कटते वक्त हर वक्त हिसाब रखनी है जो आगे क्या क्या इसमें से निकालना है। तो ये बैक का पीस, बैक का तीरा जिसको कहते हैं, ये कटिंग हो गई। अब मैं इसकी ओरिजिनल कमीज कटिंग करती हूँ। ये देखें फैब्रिक मेरा एक ही तरफ फुल जा रही है, तो जाहिर सी बात है ये दामन है और ये शोल्डर है। तो ये मैं हमेशा सीधा हाथ में रखने बोलती हूँ, क्योंकि जब हम सलवार काटते हैं तो सीधा हाथ में कपड़े बचाने के लिए रखना होता है, नहीं तो वो गलती हो जाती है। तो आप देखिए ये इस तरह से मैंने पहले इसको रख लिया। अब इसकी जो मैंने लाइनिंग कटी हुई हूँ, जो इसके नीचे समीज लगानी है, तो वो मैं इसके ऊपर रखूँगी। आप इसको सही रखने के लिए पहले पिन अप कर लिया करें, ताकि ये जो ऊपर नीचे हो जाती है या 19-20 होने की वजह से कपड़े की कटिंग में ख़राबी हो जाएगी। तो इस समीज में आप चाहे तो पहले एक पिन लगा लिया करें, और पिन लगाने के बाद इसको आराम से उठाए और रखें। ये देख लीजिए, अब मुझे ये फ्रंट के पीस जो
कमीज है मेरी अभी ओरिजिनल, उसको अभी मैं समीज से 2 इंच लंबा रख कर काटूंगी। ये देखिए, मैं इससे लंबा रख कर काटूंगी। समीज अब जब सिलाई होगा वो छोटा हो जाएगा। और इसमें मुझे नीचे डोरी पाइपिंग लगानी है, तो 2 इंच पूरा लंबा ना रखूं तब भी चलेगा, क्योंकि मेरे मोड़ना नहीं है, इसमें नीचे मुझे डोरी पाइपिंग करना है, तो थोड़ा ही रखूं। इसमें कपड़े ऐसे पूरा भी नहीं पड़ रहा था, और मुझे ज़रूरत भी नहीं है जो मैं डोरी पाइपिंग लगाऊंगी। आधा इंच कपड़ा मेरा सिलाई में जाएगा, ऊपर आधा इंच शोल्डर के सिलाई में जाएगा, तो 1 इंच बढ़ा के रखने से भी ये मेरा पूरा हो रहा है। तो मैंने इसी वजह से 1 इंच में ही रख दिया। अब ये देखिए, ये बिल्कुल कटाई के टाइम इसकी बिल्कुल बराबर बराबर काट लीजिए। कटाई के टाइम अगर हिलने की बाद सॉफ्ट कपड़े, मलाई कपड़े होते हैं ना, कटाई के टाइम भी कैंची के साथ ये हिल जाता है, तो आप चाहे तो पहले इसके साथ पिन कर लिया करें। सेटिंग सही से हो जाएगी, कटिंग सही से होगी तो सिलाई में भी कोई मसला नहीं होगा। लाइनिंग वाले कपड़े कटाई अच्छी हो जाए तो फिर सिलाई में भी इतना बराबर, तब आपको जहन में रखना है जो मैंने कटाई सही किया तो सिलाई में भी ऐसे ही बराबर रखनी है। और अगर आपको पहले ही डाउट हो जाए ऊपर नीचे था, थोड़ा आगे था, थोड़ा पीछे था, तो फिर सिलाई के टाइम भी मिस्टेक हो जाते हैं और इसमें लाइनिंग में बल आ जाते हैं। ये मैंने बिल्कुल इसके बराबर काट लिया, सिर्फ लंबाई में बढ़ाया। इसी ये देखिए, ये छोटी छोटी पत्तियां बनी हुई है, इसमें भी एक रुखी है, तो मैं उसी हिसाब से रखा है कपड़े। और जो मेरा बचत कपड़ा हमेशा सीधा हाथ में रखना चाहिए, तो मैंने सीधा हाथ में रख दिया। अब बिल्कुल उसी तरह फ्रंट की तरह ही इस कपड़े को मैं रखूँगी। बैक के वही 1 इंच कपड़ा सिर्फ बढ़ा के रखूँगी। रखने के बाद बिल्कुल फ्रंट की तरह ही बैक, तीरा सब समीज के साथ साथ ये लाइनिंग के साथ साथ मिला कर मैं बिल्कुल बराबर रख कर कटिंग करूँगी। अब स्लीव्स काटूंगी मैं। इसके स्लीव्स की लेंथ है 7.5 इंच। ये 7.5 इंच की लंबाई में एक निशान लगाया। इसका बगल था उस टाइम 7.5, तो 7.5 को डबल कर ये निशान लगाऊंगी, तो 7.5 के हाफ 3.25 का निशान लग गया। अब इसके बगल है 8 इंच, 8.5 इंच का, तो इस तरह से मैं 8.5 के निशान लगाऊंगी। अभी भी देखें, मैं लाइनिंग काट रही हूँ सबसे पहले, और ये लाइनिंग काटने के बाद मैं इस लाइनिंग में मैं जो फ्रंट और बैक के अलग कटिंग होती है वो नहीं अभी कर रही हूँ, क्योंकि जब आप समीज लगाएंगे, वो सफ़ून का कपड़ा है, सफ़ून के कपड़े में फ्रंट और बैक समझना बहुत मुश्किल हो जाती है, वो खुल जाते हैं। तो ये जब अटैच कर लेंगे, अटैच करने के बाद में फ्रंट और बैक के जो कटिंग है वो करूँगी, क्योंकि नहीं तो वो मुझे समझ में नहीं आएगा। जब मैं अटैच करूँगी और समझने में मुश्किल होगा, तो फिर सिलाई के बाद ठीक ठाक जो रोज़ करते हैं उसको तो समझ में आ जाते हैं, लेकिन जब पहली बार आप काटेंगी तो अटैच करने के टाइम समझना मुश्किल हो जाएगा, जो कौन सा फ्रंट का है और कौन सा बैक का है। अगर आपको समझ में आता है और तो आप पहले ही काट लें, या तो आप अगर निशान रख के लगा के रख सकती है। जैसे ये देखिए, मैंने ये बैक समझ लें का कपड़े का उल्टा हिस्सा है, और तो ये भी उल्टा होगा, तो इसमें भी आप एक निशान लगा लें तो पता चल जाएगा जी ये उल्टा है, ये भी उल्टा है। और इसी तरह इसमें भी निशान लगा लिया करें, जो कौन सा फ्रंट का है और कौन सा बैक का है, तब भी हो सकता है। और अगर नहीं समझना, इतना ज़्यादा मुसीबत में नहीं पड़ना चाह रहे हैं, तो बेशक आप पहले ये कटिंग कर ले और अटैच कर ले। करने के बाद जो है ना फ्रंट के कटिंग करें। अब देखिए, मैं एक स्लीव्स को रख रही हूँ, क्योंकि 2 कपड़े को रखने में बार बार मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, कभी ऊपर जा रहे कभी नीचे, दोनों स्लीव से। तो मैंने एक ही कपड़े को इस तरह से रखा और मैं कटिंग करूँगी। आप लेना है जो मेरा ये वाली बाजू, इनके 22 इंच की लंबाई है, ठीक है। बाईस इंच की इसके तैयार बाजू है, तो मुझे लगानी है फ्रिल्स। तो मैं 6 इंच का फ्रिल्स लगाऊंगी। तो ये देखिए 6.5 में मैं मतलब 6 इंच का लगाऊंगी, तो थोड़ा बढ़ा के मैं काटूंगी, आधा इंच सिलाई होगा। और इसके जब फ्रिल लगेगी तो ये फिटिंग में बाजू आएगी,
इसके बाजू की फिटिंग है 5 इंच। ठीक है, तो मैं ये पहले कटिंग कर लेती हूँ। जैसे कि ये समझ ले जो क्वार्टर बाजू कट जाएगी और फिर बाद में इसमें फ्रिल लगकर ये फुल बाजू बनेगा। ये जब इस तरह की बाजू होती है तो फिटिंग में आती है ज़्यादातर। ये आ गई आपकी फिटिंग की बाजू। अब मुझे 6 इंच की जो फ्रिल लगानी है ना, ये इतना ही खुला लगानी है, तो इससे ज़्यादा नहीं। ये मैं पूरा जब इस पर रख रही हूँ और फिर चुनटे दूंगी तो उसी में इसकी फ्रिल पूरी हो जाएगी। ये देखिए 6 इंच की फ्रिल लगानी है, तो इसके मतलब मुझे 7 इंच काटना है। आधा इंच मेरे नीचे जब डोरी पाइपिंग लगाऊंगी तब सिलाई होगा, और जब इसके साथ ये अटैच करूंगी तब मेरा सिलाई में जाएगा। तो इसलिए मैं जब काटूंगी तो ये 7 इंच का कपड़ा काटूंगी। ये मैंने 7 इंच का कपड़ा काट लिया। और ये देखें, ये इसकी स्लीव्स और ये जाएगा इसमें इस तरह से चुन, तो ये बन जाएगी फ्रिल वाली स्लीव्स। ठीक है, अब मेरा रह गया सिर्फ और सिर्फ जो बैक के तीरा है वो काटना है। अब जब हमारे पास जिस तरह के कपड़े होता है, मजबूरी होती है उस तरह की कटिंग करना। तो अब ये है कपड़ा, इसमें से मैं बैक के तीरा काटूंगी। ये देखें, मैं इस तरह से कटिंग कर रही हूँ। अब मैं ये ऊपर से पूरा करके जब लेऊंगी ये सिलाई हो जाएगा। ये फुल पूरा कढ़ाई ही नज़र आएगा, इस तरह नहीं है जो ये प्लेन में नज़र आएगा और पूरा लगेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये बिल्कुल साफ सुथरी हो जाएगी। मेरे चैनल अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज़ आपको पसंद आती है तो लाइक करें, ज़रूर लाइक करें और शेयर भी करें। और आपको अगर कोई सवाल हो इसके मुतालिक, किसी भी वीडियो के मुतालिक, तो आप ज़रूर मुझे सवाल करें।